तो चलिएगा दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल CGPSC अड्डा में। मेरा नाम मजीद कुमार दास है। दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो पुणे जो है आप लोग के डिमांड पर आधारित वीडियो है। एक्चुअली में देखिए दोस्तों, हाल फिलहाल में CM साहब ने जब से देखिएगा ये जो 10,000 शिक्षकों की भर्ती के संबंध में घोषणाएं वगैरह की हैं, उसके बाद बहुत सारी चर्चाएँ जो इस पर्टिकुलर मुद्दे पर हो रही हैं। कल देखिएगा दोस्तों शाम को एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है नोटिफिकेशन वगैरह काफ़ी वायरल रहा सोशल मीडिया में, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में। तो उसके पश्चात छात्रों के मन में बहुत सारे डाउट्स क्रिएट हुए हैं, बहुत सारे प्रश्न थे। तो देखिएगा उन समस्त प्रश्नों को मैं काफ़ी डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करूंगा, और इसके पश्चात आप लोग के कोई भी डाउट्स नहीं रहने वाले। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, ये आपके लिए बेहद ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिएगा दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कल शाम को जो एक पर्टिकुलर पीडीएफ काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे, इस पर भी थोड़ा डिटेलिंग वगैरह हम लोग कर लेते हैं। साइड में देखिएगा उस पर्टिकुलर पीडीएफ का जो पहला पेज है वो आपको शो हो रहा होगा। यहाँ पर देखिएगा लोक शिक्षण विभाग में जो अलग अलग कैटेगरीज के पोस्ट वगैरह होते हैं उनका पूरा विवरण दिया गया है, प्लस साइड में कुछ कुछ डिटेल्स वगैरह मैंशन किए गए, मैं बताते हुए चलता हूँ। दरअसल देखिएगा सबसे पहले यहाँ पे पद नाम दिया गया है, उसके पश्चात देखिएगा कितने पोस्ट स्वीकृत हैं उनका पूरा विवरण है। उसके पश्चात देखिएगा स्वीकृत पदों में कितने सारे कर्मचारी कार्यरत हैं, यानी कि एट प्रेजेंट वर्किंग है, उनका डिटेल्स दिया गया है, प्लस कितने पोस्ट वेकेंट है यानी कि रिक्त है उसका विवरण दिया गया है। तो देखिएगा यहाँ पे जितने भी पोस्ट का विवरण है इसमें से 3 ही पोस्ट हमारे काम के हैं, क्योंकि उन पर ही यहाँ पे सीधी भर्ती होती है। यहाँ पर जो 10,000 भर्तियाँ आएंगी उनमें से देखिएगा सिर्फ इन 3 पदों पर ही भर्तियाँ होने वाली है, बाकी में वो प्रमोशन वाले पोस्ट है तो वो अपने काम का नहीं है। तो देखिएगा सबसे पहला पोस्ट यहाँ पे व्याख्याता का है, जिसपे सीधी भर्ती होती है, इस पर आगे चलकर वैकेंसी वगैरह आएगी। तो देखिएगा इसके कुल मिलाकर 47,227 पोस्ट स्वीकृत हैं, जिसमें से देखिएगा 40,742 में कर्मचारी कार्यरत हैं और 6,485 पोस्ट वेकेंट हैं इसके। दूसरा देखिए शिक्षक का पोस्ट है, इसके कुल मिलाकर 60,231 पोस्ट स्वीकृत है, जिसमें से देखिएगा 43,495 पोस्ट में कर्मचारी कार्यरत हैं और 16,736 पोस्ट जो है वेकेंट हैं। तीसरा देखिए सहायक शिक्षक के पोस्ट के बारे में बताता हूँ। 1,13,645 पोस्ट जो है यहाँ पे स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से देखिएगा 82,911 पदों पर यहाँ पे कर्मचारी कार्यरत हैं और 30,734 पोस्ट जो है वेकेंट है। देखिएगा दोस्तों यहाँ पे जितने भी पोस्ट यहाँ पे स्वीकृत हुए हैं उनमें देखिएगा जो पद खाली हैं अभी भी यानी कि वेकेंट है उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। हर जगह देखिएगा मेंशन किया जा रहा है, यानी कि जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसमें मेंशन किया जा रहा है कि 60,000 पोस्ट खाली है इस पर्टिकुलर विभाग में, लेकिन देखिएगा उसमें से जो हमारे काम का है यानी कि जिसमें सीधी भर्ती होनी है वो ऑलमोस्ट हाफ है, क्योंकि उतने ही पदों पर यहाँ पर वैकेंसी निकलने वाली है। तो यहाँ पे मैंने उसके डिटेल्स पर आपको बताया। तो इसी के साथ देखिए दोस्तों, आपको जो पहला प्रश्न था आप लोग का कि शिक्षक भर्ती में कौन कौन से पोस्ट आएंगे यानी कि उनके विवरण बताइए, तो वो चीज़ क्लियर हो जाता है। देखिएगा आपका व्याख्याता का पोस्ट आएगा, दूसरा शिक्षक का पोस्ट आएगा और तीसरा सहायक शिक्षक का पोस्ट आएगा। ये संभावित है, इन तीनों पदों पर ही सीधी भर्ती होती है। अब चलिए दोस्तों, आप लोगों को जो दूसरा प्रश्न है कि कौन से जिले से सर्वाधिक पोस्ट आएंगे उसको भी क्लियर करते हुए चलते हैं। देखिएगा जो पीडीएफ का दूसरा भाग है ये भी आपके साइड में ओपन हो गया है। यहाँ पर देखिएगा अलग अलग जिलों में जो पदों का पूरा विवरण है, कितने पोस्ट खाली है, कितने में कर्मचारी कार्यरत है, कितने पद यहाँ पे स्वीकृत है, पूरा डिटेल्स वगैरह आपको शो हो रहा होगा। लेकिन देखिएगा इसका जो लास्ट 2 कॉलम है वो अपने काम का है। दरअसल देखिएगा इसमें दिया गया है कि शिक्षक विहीन शाला और दूसरा एक शिक्षकीय शाला। तो देखिएगा हमारे प्रदेश में एक भी ऐसा स्कूल नहीं है जो शिक्षक विहीन है, सब स्कूल में कर्मचारी कार्यरत है, लेकिन यहाँ पे काम का है एक शिक्षकीय शाला। इसमें देखिएगा जिस भी जिले में सर्वाधिक एक शिक्षकीय शाला है वहां पर देखिएगा पोस्टिंग ज़्यादा होगी, यानी कि वहां से भर्तियां ज़्यादा होंगी। क्योंकि हाल फिलहाल में एक ऑर्डर के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिएगा कुछ समय पहले लोक शिक्षण विभाग ने एक पर्टिकुलर ऑर्डर जारी किया था यहाँ पे पदोन्नति से संबंधित यानी कि प्रमोशन से संबंधित। उसमें भी देखिएगा प्रायोरिटी कौन से स्कूलों में रखा गया था, जहां पर देखिए एक शिक्षकीय शाला है यानी कि सिंगल शिक्षक वगैरह है जहां पे, वहां पे देखिएगा पदोन्नति के पश्चात पद स्थापना होती है। इन पर्टिकुलर स्कूल्स को पहली प्रायोरिटी मिली थी, यानी कि पहले वहां पे पोस्टिंग होगी कर्मचारियों की जिनका प्रमोशन वगैरह होगा। तो देखिएगा यहाँ पे भी अभी जो सीधी भर्ती होने वाली है वहां पे भी देखिएगा जिन पर्टिकुलर जिलों में एक शिक्षकीय शाला अधिक है वहां पर देखिएगा सर्वाधिक जो है भर्तियां होने की पूरी गुंजाइश दिख रही है, संभावनाएं दिख रही हैं। तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। यहाँ पे इस लिस्ट को एक बार क्रॉस वेरीफाई करिए, जहां पे आपको देखने को मिलता है कि सर्वाधिक एक शिक्षकीय शाला है वहां पर जो है आप लोग के लिए मौके ज़्यादा बनेंगे, तो बिल्कुल तैयार रहेगा उसके लिए। अब देखिएगा दोस्तों, आप लोग एक तीसरा प्रश्न है और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार आप लोग पूछते हैं। ये जो पूरी शिक्षक भर्ती होगी ये जिला स्तर पर होगी कि राज्य स्तर पर होगी, तो मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिएगा जो शिक्षक भर्ती आएगी
रहेगी। इसमें मेनली 3 पोस्ट रहेंगे, व्याख्याता का, दूसरा शिक्षक का और तीसरा सहायक शिक्षक का। तो जो व्याख्याता की भर्ती होती है यह राज्य स्तर पे होती है, जबकि देखिएगा जो शिक्षक भर्ती होती है ये संभाग स्तर में होती है, और सहायक शिक्षकों की जो भर्ती होती है ये जिला स्तर पर होती है। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिए, ये डाउट भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है। इसके बाद देखिएगा दोस्तों, आप लोगों का जो चौथा प्रश्न रहता है कि सर अलग अलग पोस्ट कितनी कितनी संख्या में आएंगे, यानी कि देखिएगा यहाँ पे जो व्याख्याता का पोस्ट है या शिक्षक का पोस्ट है, सहायक शिक्षक का पोस्ट है, ये कितनी कितनी संख्या में आएंगे। तो देखिएगा इसका अनुमान लगा पाना संभव नहीं है। अभी देखिएगा हम लोग इतना ही कह सकते हैं कि 10,000 पोस्ट आएंगे। अब इसकी कितनी कितनी संख्या होगी 100% तो कहा नहीं जा सकता, लेकिन लास्ट टाइम जो हमको डेटा मिलता है, यानी कि लास्ट टाइम जो भर्ती हुई थी 14,580 पदों में, उसके अनुसार मैं एक अनुमान आपको बता सकता हूँ, आइडिया दे सकता हूँ, संभावित एक संख्या बता सकता हूँ। दरअसल देखिएगा पिछले बार जो है व्याख्याता के देखिएगा 3,177 पोस्ट आए हुए थे, शिक्षक के देखिएगा 5,441 पोस्ट और सहायक शिक्षक के देखिएगा 5,962 पोस्ट आए हुए थे। अगर मैं परसेंटेज के बेसिस में कहूँ तो देखिएगा व्याख्याता के कुल मिलाकर 22% पोस्ट आए थे, शिक्षक के देखिएगा लगभग 37% और सहायक शिक्षक के 41% करीब करीब पोस्ट आए हुए थे। तो उसी परसेंटेज के हिसाब से इस बार अगर हम लोग अनुमान लगाएं तो 10,000 पदों में देखिएगा अनुमान है कि सहायक शिक्षक के 3800 से 4200 के आसपास पोस्ट आने की संभावनाएं हैं, शिक्षक के देखिएगा 3500 से 3800 के आसपास पोस्ट आने की संभावनाएं हैं, जबकि व्याख्याता के देखिएगा 2000 से लेकर 2300 तक पोस्ट आने की संभावनाएं हैं। मैं पुनः कहूँगा संभावनाएं कह रहा हूँ, मैं कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूँ, आगे चलकर इसमें वेरिएशन देखने को मिल सकता है। आप लोग ने प्रश्न पूछा तो एक मैं अनुमानित चीज़ आपको बता रहा हूँ। पांचवा देखिएगा दोस्तों, आप लोग का प्रश्न आ रहा था कि एग्जाम कब तक होगा, नोटिफिकेशन कब तक आएगा। तो देखिएगा ये जो पूरी भर्ती की अनाउंसमेंट हुई है, ध्यान रखिएगा ये नेक्स्ट ईयर जो इलेक्शन है उसको मद्देनजर रखते हुए ही अनाउंसमेंट हुई है। आप लोग भी चीज़ों को समझते हैं बेटर वे में। तो देखिएगा ये जो पूरी भर्ती प्रक्रिया है या नोटिफिकेशंस वगैरह है ये आपके इलेक्शन के पहले पहले तक आ जाएंगे। हो सकता है आपका एग्जाम वगैरह भी हो जाए, भले रिजल्ट्स वगैरह है या पूरी जो प्रक्रिया होती है पोस्टिंग तक की वो भले इलेक्शन के बाद तक भी चलते रहे, लेकिन देखिएगा जहाँ तक संभावनाएं दिख रही हैं आपको नोटिफिकेशन भी पहले जारी हो जाएगा और आपका पेपर भी पहले पहले हो ही जाएगा, इतना मान के चलिए, क्योंकि ये पूरी भर्ती जो है इलेक्शन को ध्यान में रखते हुए ही अनाउंस की गई है। तो आप लोग तैयार रहिए, ज़्यादा यहाँ वहाँ की बातों में मत आइएगा, कंफर्म मान के चलिए कि इलेक्शन से पहले पहले आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा और एग्जाम वगैरह भी हो जाएंगे, पूरी संभावना हमको दिख रही है। तो देखिएगा दोस्तों, इस पर्टिकुलर वीडियो के माध्यम से आप लोग के इस पर्टिकुलर वैकेंसी से रिलेटेड जितने भी डाउट थे मैंने उनको जो है क्लियर करने की कोशिश की है। इसके अतिरिक्त कुछ और डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अतिरिक्त बता दूँ, यहाँ पे मैंने जितने भी नोटिफिकेशन पर चर्चाएँ की हैं, अगर आप उनको प्राप्त करना चाहते हैं तो सब हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्राप्त कर पाएंगे, और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ नहीं जुड़े हुए हैं तो उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस लिंक को जस्ट क्लिक करिएगा, हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए और उन समस्त पीडीएफ्स को वहाँ पे आप डायरेक्टली प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से इन समस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दों से रिलेटेड सारी जानकारियां जो है मैंने आपके साथ काफ़ी डिटेल में शेयर करने की कोशिश की है। उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अधिक से अधिक मेरे साथियों को भी शेयर भी कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच।